Hello, dear students. Welcome to all on my YouTube channel, Summer Education World. स्टूडेंट्स, क्लास 12 के स्टूडेंट्स हैं आप। आपका कल एग्जाम है। त्रैमासिक परीक्षा चल रही है आपकी, क्वार्टरली एग्जामिनेशन। कल सब्जेक्ट है आपका भूगोल, ज्योग्राफी। और इसी के साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो इन चैनल्स को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी आप देख रहे हैं इस वीडियो को समर एजुकेशन वर्ल्ड पर, और समर इंग्लिश वर्ल्ड और समर मैथ्स वर्ल्ड पर भी आपको वीडियोस और कंटेंट मिलते हैं आपके सब्जेक्ट के। इंग्लिश पर इंग्लिश के, मैथ्स पर मैथ्स के, और समर एजुकेशन वर्ल्ड पर ऑल सब्जेक्ट के। चलिए, अब मैं ये आपने ब्लूप्रिंट आपने देखा ही होगा पहले क्वेश्चन बैंक में कौन कौन से चैप्टर आपके आ रहे हैं यहाँ पे। तो मानव भूगोल के मूल सिद्धांत में से आपके 5 अध्याय आएंगे। भारत, लोग और अर्थव्यवस्था पर भी आपके 2 अध्याय आने वाले हैं ना, और मानचित्र भी आपके आ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, अभी मैंने इस वीडियो में आपके है ना, ये जो सही विकल्प, रिक्त स्थान, सत्य असत, सही जोड़ियाँ को मैंने कवर किया है। इनके आंसर्स को मैंने आपके लिए टिक लगा दिए हैं आंसर्स। बाकी जो बचते हैं इसमें अपने मानचित्र और एक वाक्य में कुछ उत्तर हैं, उस पर दूसरी वीडियो बनेगी, अपना पार्ट 2 बनेगा। तो आप पार्ट 1 को पहले देख लीजिए, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए, फर्स्ट आंसर है आपका, पहला अध्याय है मानव भूगोल की प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। तो पहले का आंसर क्या है आपका, ये क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिएगा। आधुनिक समय में प्रौद्योगिकी विकास प्रासंगिक नहीं है। दूसरे का आंसर है प्राचीन महाकाव्य। तीसरा आंसर है आपका प्रौद्योगिक। फोर्थ आंसर है मात्रात्मक क्रांति। पांचवा आंसर है एलएनसी सैंपल। और सिक्स आंसर है आपका संसाधन भूगोल। मुझे पता है कई स्टूडेंट्स ने आंसर्स निकाल लिए होंगे, लेकिन अगर किसी के पास में कुछ आंसर्स नहीं है तो वो इस वीडियो को देख सकते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। भूगोल में किसी भी घटना का अध्ययन वैज्ञानिक तरीके से किया जाता है। दूसरा है मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। तीसरे में आएगा प्रौद्योगिकी। चौथे में है निम्न, मानव की आदिम अवस्था में प्रौद्योगिकी का स्तर निम्न था। 6 वाला है इसमें आदिम समाज भौतिक पर्यावरण को स्वामी के रूप में धारण करता है। स्टूडेंट, ये सत्य सत्य को भी आप देख लीजिए ना। अब इतना टाइम नहीं है कि पूरा रीड किया जाए और आपको बताया जाए। आप खुद भी है ना वीडियो को बीच में रोक कर इनको पढ़ सकते हैं। और अगर आपने पहले भी, कुछ बच्चों ने, स्टूडेंट्स ने अगर इनके आंसर्स निकाल लिए हैं तो वो फिर दोबारा से मैच कर सकते हैं कि आपने सही निकाले हैं क्या नहीं है। तो इनसे मैच कर लीजिए। अब ये एक शब्द और वाक्य में जो उत्तर है वो दूसरी वीडियो बनेगी, मैं उसमें आपको बता दूंगा। अगर आपके एग्जाम से पहले दूसरी वीडियो पार्ट 2 की आपकी आ जाती है तो ठीक है, नहीं तो आपने खुद भी निकाले होंगे या आप निकाल लीजिएगा, है ना। कोशिश रहेगी आपको है ना थोड़ा बहुत और कंटेंट देने की। अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को देख लीजिए, ये आपको खुद ही करना है, कर भी लिए होंगे आप लोगों ने। अध्याय 2 के आंसर तो थोड़ा सा मैच कर लीजिए। विश्व जनसंख्या वितरण, घनत्व और वृद्धि के, है ना। तो 21वीं शताब्दी में विश्व की जनसंख्या दर्ज की गई थी, कितनी की गई थी, 700 करोड़। शताब्दी 21वीं चल रही है ना। 2001 से लेके 2099 तक, इतने पूरे बीच के जो साल होंगे उसको हम 21वीं शताब्दी कहेंगे, है ना। विश्व की कितने प्रतिशत स्थल भाग पर जनसंख्या निवास करती है, 10%। मतलब पूरा जो विश्व है, हमारी पृथ्वी जो है, उसके 10% भाग पर ही जनसंख्या निवास करती है। बाकी जो है पानी से भरा हुआ है काफ़ी सारा, समुद्र, महासागर, महासमुद्रों से। स्थल की भूमि पर जो है सिर्फ 10%। स्थल भूमि तो आपको पता ही है, शायद 29% हम लोग पढ़ते हैं। और 71% जो है पानी भरा हुआ है पूरा पृथ्वी पर, पूरे विश्व में। और 29% पर अपना क्या क्या है, तो जो जनसंख्या है 29 में से 10% पर तो लोग रहते हैं। बाकी जो 19% पर पूरा जंगल बना हुआ है, वहाँ पे कोई लोग रहते नहीं है, है ना। स्थलीय भूमि तो है।
नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? एशिया। और एशिया में ही भारत आता है ना। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या घनत्व निम्नतम है? उत्तरी अमेरिका। एशिया में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? 60%। मतलब हमारे एशिया में, जिसमें रूस, चाइना, है ना, और भारत, पाकिस्तान, ये जो देश आते हैं, है ना, इसमें ही कम से कम 60% लोग रहते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति भी देख लीजिए आप इसमें। पहले में जलवायु, दूसरे में 4.75 बिलियन, तीसरे में 17.7% हुई है। और भारत की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि 1.08% है। मतलब इतने प्रतिशत से बढ़ती जा रही है। सत्य सत्य, विश्व की 90% जनसंख्या 10% भाग पर निवास करती है। सत्य। चलिए, टाइम बहुत कम है तो आप इसको सिर्फ देख लीजिए। दूसरे का सत्य, तीसरे का सत्य, चौथे का सत्य, पांचवे का सत्य, छठवें का सत्य। सही जोड़ी बनाकर लिखिए। इनके आंसर्स आप देख लीजिए सही जोड़ी के। अब एक वाक्य में उत्तर, कभी कभी क्या है, एक वाक्य में उत्तर तो वो दे देते हैं, लेकिन एक वाक्य के उत्तर में वो एक वाक्य में उत्तर नहीं होता, या एक शब्द में उत्तर नहीं होता, कम से कम दो दो लाइन में उत्तर, उसका उत्तर लिखना पड़ता है ना। तो पहले मैंने सोचा कि आपको, है ना, एक पार्ट 1 बना के दे दिया जाए, है ना, फर्स्ट पार्ट, ताकि एक वाक्य में उत्तर को थोड़ा छोड़ के बाकी सब कुछ बन जाए, है ना। और मानचित्र भी देख लेंगे। अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को देख लीजिए, लघु उत्तरीय प्रश्नों को भी देख लीजिए। ये आपको खुद ही करना है, और कई लोगों ने कर भी लिए होंगे ना। और एक और बात इंपॉर्टेंट है कि ये जो क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन आए हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको एक अच्छी तैयारी करनी है और अच्छे नंबर लेकर आना है, तो आप ये बात ध्यान रखिएगा कि ये पेपरों के बाद में, है ना, आप जब तक आपके नए चैप्टर्स स्टार्ट नहीं कर रहे हैं टीचर्स, तब तक इन चैप्टर्स की अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिएगा, और इनके क्वेश्चन आंसर्स आप करते रहना याद। ठीक है। अध्याय नंबर 3 को देख लीजिए, मानव विकास है। पहले का आंसर डॉक्टर महमूद उलक, दूसरे का सन 1990, तीसरे का नॉर्वे, चौथे का लोगों की सामाजिक स्थिति, पांचवे में 130वां, छठवें में 1 से 100, सातवें में भूटान, और 8th में उपक्षमता, और 9th में लोग। ठीक है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए में। देखिए, समय, अर्थशास्त्र 0.800 से ऊपर, 126वें 0.550 से 0.700, है ना। इसके बाद में 0.550 से 0.700 के बीच मानव विकास सूचकांक का स्तर मध्यम होता है। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र, सत्य सत्य लिखिए। पहला सत्य, दूसरा असत्य, तीसरा असत्य, चौथा असत्य, पांचवा सत्य। इसमें तो आपके ना सही जोड़ियाँ थी इस चैप्टर में, अध्याय में, और नहीं आपके वो थे, क्या बोलते हैं, एक वाक्य में। तो अति लघु उत्तरीय को देख लीजिए आप, है ना। एक दो चैप्टर की मैंने एक वाक्य में छोड़े हैं अभी, बाकी के कवर करा दिए आपको। अध्याय 4 देखिए, प्राथमिक क्रियाएं। आर्थिक क्रियाओं को कितने भागों में बांटा गया है? 3। दूसरे का आंसर चतुर्थक क्रियाकलाप, तीसरे का जपोटा, चौथे का ध्रुवीय क्षेत्रों में। इसके बाद में कौन सा है? फेजेंडा। इसके बाद अंगूर की कृषि मुख्य रूप से कहाँ की विशेषता है? भूमध्य सागरीय क्षेत्रों की। फिर है, सोवियत संघ में सामूहिक कृषि को कहा जाता है कोल खहोज। वह कौन सी विधि है जब अयस्क को धरातल के नीचे गहराई में खोद कर निकाला जाता है? कूप की खान। अगला आंसर है डेनमार्क। उसके बाद का आंसर है मिश्रित कृषि। रिक्त स्थान के आंसर देख लीजिए। प्राथमिक, ऋतु प्रवास, चिकल, छाल, रोपड़। सत्य सत्य को देख लीजिए। सत्य असत्य, तीसरे का सत्य, चौथे का सत्य, पांचवे का सत्य, छठवें का सत्य, सातवें का सत्य, आठवें का असत्य, नौवें का असत्य। क्लास 12th के स्टूडेंट्स बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करें और बहुत आगे बढ़ें। इस वाले एक वाक्य में उत्तर को मैं
नेक्स्ट वीडियो में बनाने की कोशिश करूँगा पूरी, लेकिन फिर भी आप है ना मेरी वीडियो पर डिपेंड मत करना कि आगे आने वाली है ना, क्योंकि टाइम बहुत कम है। इसलिए अगर आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, आपके पास पहुंच जाएगी, और नहीं आती है तो आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। अति लघु उत्तरीय प्रश्न देख लीजिए आप ये वाले। इसी के साथ में चैनल पर अगर कोई नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे भी चल के आपको बहुत सारे आपके सब्जेक्ट में ऐसी हेल्प मिलती रहेगी। और आगे चल के अगर आप कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की, तो आप अगर मेरे समर इंग्लिश वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो वहाँ पर कई सारे एग्ज़ाम जो होते हैं गवर्नमेंट, जिनकी वैकेंसी वगैरह भी आती हैं, तो उनके क्वेश्चन भी कराए जाएंगे, और मैथ्स पर मैथ के क्वेश्चन कराए जाएंगे। और ये अपना एक चैनल है समर एजुकेशन वर्ल्ड, तो इस पर काफ़ी कुछ चीज़ आने वाली है आगे। नई नई वैकेंसियों के बारे में बताया जाएगा, नए नए एग्ज़ाम्स के बारे में बताया जाएगा कि क्लास 12 पास करने के बाद में स्टूडेंट्स कौन कौन से फॉर्म भर सकते हैं नौकरी के लिए, ग्रेजुएशन पास करने के बाद में कौन कौन से फॉर्म भर सकते हैं। तो जानकारी आपको बहुत मिलने वाली है, तो इसलिए सब्सक्राइब करने के बाद में है ना ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर शेयर भी करना है। अध्याय 5 देखिए। अध्याय 5 में सही विकल्प का आंसर देखिए। पहले का कितना है, द्वितीय क्रियाएं, दूसरे का आधारभूत उद्योग, तीसरे का मैग्नीज, चौथे का कुटीर उद्योग, पांचवे का तीन, और छठवें का है हाथ से बनाना, और सातवें का है 10% से कम। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है वस्तुओं का उत्पादन, दूसरा कुटीर, तीसरा विनिर्माण, चौथा जापान, पांचवा आपका कोक व चूना पत्थर, छठवें का आंसर कुटीर, सातवें का संतुलित विकास, आठवें का वृहद, नौवें का विश्व, और 10वें का कृषि। अब सही जोड़ी के आंसर देख लीजिए। तमिलनाडु में क्या हो रहा है भाई, नीलगिरी की पहाड़ियां हैं। और दूसरा यंत्रीकरण। अब यंत्रीकरण में क्या है, स्वचालित मशीन। तीसरा प्रौद्योगिकी नवाचार, इसमें क्या आएगा, शोध युक्तियाँ। चौथा है बृहद वैश्विक बाजार, तो चौथे में क्या आएगा आपका, यूरोप, अमेरिका और जापान और ऑस्ट्रेलिया का वैश्विक बाजार है ना, बहुत बड़ा। फिर है पांचवा लोहा इस्पात। लोहा इस्पात है तो आधारभूत उद्योग। छठवा है अचार या शक्कर, तो इसका क्या आएगा, कृषि आधारित उद्योग। और सातवां है चटाइयाँ बनाना, तो ये क्या आएगा आपका, कुटीर उद्योग है ना। और छठवा क्या था, कृषि आधारित उद्योग है ना, अचार और शक्कर। हाँ सही बात है, गन्ने की खेती होती है ना, कृषि से ही होती है। और अचार जो है केरी वगैरह, पेड़ वगैरह लगते हैं ना। अब इसके एक वाक्य के उत्तर अगले वाले उसमें देंगे, है ना। ठीक है, ये क्वेश्चन आप सब लोग कर लेना, कल का आपका पेपर बहुत अच्छा जाए। बेस्ट ऑफ लक इसके लिए आपको। ठीक है, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, और मेहनत का फल कभी ख़राब नहीं जाता है, उसका फल ज़रूर मिलता है। एक बात मेरी आप याद रखिएगा कि हम जब भी कोई मेहनत करते हैं तो उसका फल हमें एक ना एक दिन आगे मिलता ही है। मतलब वो फल जो उसका मिलता है ना, वो तैयार हो जाता है, वो आगे चल के कभी ना कभी हमें मिलता ही है। इसलिए आप मेरी एक वीडियो को और देखना जिसमें बेस्ट टाइम टेबल से किस तरीके से स्टडी करें, तो उससे आप स्टडी भी कर सकते हैं। और उसमें पता चलेगा कि क्यों, किस वजह से कुछ स्टूडेंट्स एक दूसरे से पीछे रह जाते हैं ना। इसमें देखिए, भारत, लोग और अर्थव्यवस्था, जनसंख्या, वितरण, घनत्व, वृद्धि और संगठन। पहले का उत्तर उत्तर प्रदेश, दूसरे का सिक्किम, तीसरे का दिल्ली, चौथे का 121.0 करोड़, पांचवे का 10 वर्ष, छठवें का जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि, सातवें का 31%, आठवें का प्रति 1000 पुरुष पर स्त्रियों की संख्या। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जनसंख्या वर्ष 2011 में भारत का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा था, बिहार। दूसरा, जनसंख्या वर्ष 2011 में भारत का औसत लिंग अनुपात कितना था, 943 प्रति 1000 पुरुषों पर। मतलब 2011 में 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं थी, है ना। मतलब 57 महिलाएं कम थी। तीसरा है, भारत का सबसे अधिक शहरीकरण वाला राज्य कौन सा है, गोवा। अगला उत्तर है इसका तीव्र वृद्धि का।
सत्य सत्य देख लीजिए आप। पहले का सत्य, दूसरे का सत्य, तीसरे का सत्य, चौथे का सत्य, पांचवे का सत्य, छठवें का सत्य। सही जोड़ी बनाकर उत्तर लिखिए। पहले का आंसर क्या आएगा? भारत की पहली संपूर्ण जनगणना कब हुई थी? ये हुई थी आपकी 1881 में। बताओ आज से कितने साल पहले? बताओ कमेंट में कितने साल पहले कितना हो रहा है ना। 2025 में से कर देना 1881 माइनस। और दूसरा है मुख्य श्रमिक। तो मुख्य श्रमिक का आपका दूसरा है, इसका आंसर कौन सा है? ये वाला। एक वर्ष में कम से कम 183 दिन काम करता है। तीसरा है सीमांत श्रमिक। तो सीमांत श्रमिक जो है आपका, इसका आंसर क्या आएगा? एक वर्ष में, ये तो रिपीट जैसा काम लग रहा है ना। चलो एक जैसे आंसर होंगे। चौथा है द्रविड़। तो द्रविड़ जो है अपना 73%। और पांचवा भारतीय आर्य। भारतीय आर्य क्या है? पांचवे का 20%। भारत की पहली जनगणना ये हुई थी 1872 में। अच्छा, भारत की पहली जनगणना। सातवां है ऑस्ट्रिक। ऑस्ट्रिक का क्या आएगा? 1.38%। अब इसमें अति लघु तीव्र प्रश्न आ रहे हैं, मतलब इसमें एक वाक्य में तो है ही नहीं, है ना। अच्छी बात है। बाकी क्वेश्चन सारे तो बहुत हैं, और मैंने आपको बताया है कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और इन क्वेश्चन को याद करते रहना है आगे भी। ठीक है। स्मार्ट स्टूडेंट वो होता है जो अपनी स्टडी को करता रहता है निरंतर, है ना, और टाइम टेबल से करता है। वो अपना कभी रिदम तोड़ता नहीं है, क्योंकि उसे आगे बढ़ना है, क्योंकि कंपटीशन का ज़माना है। आजकल हर किसी को किसी से पीछे रहना पसंद नहीं है, हर किसी को आगे बढ़ना है। ठीक है। अब ये देख लीजिए, इसमें दीर्घित प्रश्नों के ये भी आप लोगों ने याद कर लिए होंगे, बहुत अच्छी बात है। आपके टीचर्स जो आपको पढ़ा रहे हैं क्लास में, उनको भी बहुत बहुत थैंक्स, क्योंकि वो इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके साथ। उनको अच्छा रिजल्ट देना है। और साथ में आप यूट्यूब पर भी देख रहे हैं ऑनलाइन क्लास को, आपको इससे भी हेल्प मिलती होगी। इसमें देखिए मानव बस्तियां, सही विकल्प पहला वाला प्राथमिक क्रियाकलाप, दूसरा वाला बस्तियों के, तीसरा धार्मिक अथवा सांस्कृतिक, चौथा आधुनिक नगर, पांचवा परिक्षिप्त बस्तियां, छठवा पर्यटन नगर, और आपका पांचवा कौन सा है? नहीं, ये सातवां होगा ना, सैन्य कार्य। वैसे तो क्या है, मैं हर एक चैप्टर को आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ इसमें, हर एक उस पर बात की जा सकती है, लेकिन इतना ज़रूरी नहीं है। अभी एग्जाम टाइम है, तो आपको मैन मैन ऊपर ऊपर का चाहिए ना, जैसे कि सही जोड़ियाँ, सही विकल्प, ये सब आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं। और ये वीडियो में हरदम अवेलेबल रहेंगे, ध्यान रखिएगा। जब भी आपको प्रैक्टिस करनी है, आप वीडियो को खोलकर फिर से इनको पढ़ सकते हैं। समर एजुकेशन वर्ल्ड पर ये अवेलेबल रहेगी वीडियो हरदम। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहले का सघन, दूसरे का आगरा, तीसरे का प्राथमिक, चौथे का खनन, पांचवे का गुच्छित, छठवें का प्राचीन, सातवें का वो अच्छा है भोपाल राजधानी नगरों की श्रेणी में आता है। भोपाल, है ना। मरुस्थलीय प्रदेशों में गांव की अवस्थिति के मुख्य कारक जल की उपलब्धता है। सत्य सत्य देखिए। पहले का असत्य, दूसरे का सत्य, तीसरे का सत्य, चौथे का सत्य, पांचवे का सत्य। अब ये जो चौथा है ना, एक वाक्य में उत्तर दीजिए, तो इसके मैंने लगा दिए है ना। लिखने थोड़े छोटे छोटे थे तो जल्दी हो गए। प्राथमिक क्रियाकलाप से जुड़ी बस्तियां क्या कहलाती हैं? ग्रामीण बस्तियां। नैनीताल, मसूरी, शिमला और पचमढ़ी किस श्रेणी के नगर कहलाते हैं? पर्यटन नगर या पर्वतीय नगर। तीसरा, इसका आंसर है पत्तन नगर या बंदरगाह नगर। चौथा, स्मार्ट सिटी मिशन। भारत सरकार द्वारा शहरों के विकास के लिए चलाई जा रही योजना का क्या नाम है? स्मार्ट सिटी मिशन। मतलब सभी सिटियों को स्मार्ट बनाना है, मतलब मेट्रो वेट्रो लेके आना है, काफ़ी सारे अच्छे खासे रोड बनवाना है ना, शोरूम वगैरह खुलना है, बढ़िया अच्छी अच्छे रोड्स होंगे। तो वो स्टेशन जो वगैरह बने हुए हैं उनको अच्छी तरीके डेवलप करना है काफ़ी। फिफ्थ वाला है, इसमें आंसर आएगा आपका नगरीय बस्तियाँ। छठवा है आपका राजधानी नगर। और सातवां है सनंगर। अच्छा, अति लघु उत्तरीय प्रश्न देख लीजिए। ये सब आप लोगों ने याद कर लिए होंगे, समझ लिया होगा इनको, और बना बना के भी आप बहुत लिख के आएंगे, मुझे पता है ना। अब ये विश्व के मानचित्र हैं।
विश्व के मानचित्र को कोशिश की जाएगी अगले उसमें वीडियो में देने की, जितना हो पाएगा। ये देखो विश्व का मानचित्र, और विश्व के मानचित्र में ये पूरे महाद्वीप दिए हुए हैं आपके। ये एशिया है, यहाँ अपना भारत आ रहा है। ये सब आपको समझाना है, एक बार कोशिश की जाएगी आपको समझाने की पूरी। और एक भारत के मानचित्र के लिए भी कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं ये लोग। ये दिया हुआ है भारत का मानचित्र। देखिए क्या है कि आप है ना मार्केट से है ना ऐसे कम से कम भारत के जो मानचित्र हैं इनको, इनकी एक पूरी है ना शीट आती है 25 पेजेस की, पूरे नक्शे होते हैं उसमें। तो बहुत ही सस्ते आते हैं वो, 10 रुपए के, मतलब 25 या 30 मिलते हैं। उनको आप ले लीजिए और खुद खुद भर के आप इस पर प्रैक्टिस किया करें, तो आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, है ना। नेट से देख लिया करें कौन सी जगह कहाँ पे आ रही है और फिर उसको भर दिया करें, है ना। तो ऐसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अच्छा, ये सब सुनने के बाद में वीडियो आपको कैसी लगी, कुछ आपको सीखने को मिला? अगर सीखने को मिला है तो वीडियो को शेयर करना है, लगे तो लाइक भी करना है, और चैनल्स को सब्सक्राइब भी करना है। हाँ, वीडियो को उन लोगों को तो शेयर कर ही देना जो लोग है ना एग्जाम में आपके पीछे बैठकर आपको परेशान करते हैं बार बार कि ये इसका आंसर बताओ, उसका आंसर बताओ। वैसे तो एग्जाम में पूछना नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप वीडियो को शेयर कर देंगे तो हो सकता है वो लोग भी पढ़ के आ जाएं, और अगर वो भी पढ़ के आ जाएंगे तो आपको परेशान नहीं करेंगे फिर, तो दिक्कत भी नहीं होगी, तो उनका भी भला हो जाएगा, है ना। तो सबसे पहले उन स्टूडेंट्स को, अपने फ्रेंड्स को तो आप लोग सही में कर ही देना इसको शेयर। इसी के साथ में थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एवरीवन।